बोलो विष्णु विष्णु, बोलो ब्रह्म ब्रह्म पुष्कर पुष्कर सतीश जी का आत्मा। आप भोजन लगाओ, पान भोजन लगाओ, मस्त भोजन लगाओ। रात के करीब 9:15 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पुष्कर का डेजर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फूफा भतीजा न्यू व्लॉग। आज हम आए हैं पुष्कर पूरी फैमिली के साथ। तो पुष्कर में चल के देखते हैं पुष्कर झील, ब्रह्मा जी का मंदिर और कौन कौन से मंदिर है वहाँ पर। हम निकले थे आज सुबह 6 बजे पुष्कर के लिए और अभी रास्ते में जो है चाय पानी नाश्ते के लिए रुके हैं। अभी नाश्ता करने के बाद फिर यहाँ से रवाना होंगे। अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं पुष्कर और पुष्कर से थोड़ा सा पहले आता है बूढ़ा पुष्कर, जहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है और लक्ष्मी नारायण भगवान से ही ये जाना जाता है। यहाँ पर पूरे भारत वर्ष में यहाँ पे ही एक ऐसी मान्यता है यहाँ पे पितरों को, पूर्वजों को शांति मिलती है। बूढ़ा पुष्कर के बाहर ही बना हुआ है लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर। यहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर हम दर्शन नहीं करा पाएंगे। और बूढ़ा पुष्कर में है मुख्य रूप से श्री राम घाट है, जो कि सबसे पवित्र माना जाता है। श्री राम घाट पुष्कर का मार्केट पूरे भारत में फेमस माना जाता है। मार्केट की सजावट और न्यू फैशन के सामान के लिए फेमस है पुष्कर। घूमने के लिए यहाँ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों की भीड़ भी लगी रहती है। ब्रह्मा जी का मंदिर को महत्व नहीं इस तीर्थ में। यहाँ पे ऐसे भी तो है ना, घाट में बड़ा ब्रह्मा जी का, मध्यमा विष्णु जी का, ज्येष्ठ मध्य कनिष्ठ पुष्कर हुआ है। हाँ। ज्येष्ठ ये मध्य बूढ़ा पुष्कर, कनिष्ठ दूर है 2-2 किलोमीटर। नहीं, बूढ़ा पुष्कर से 2 किलोमीटर दूर है क्या? हाँ, शिव जी का? हाँ शिव जी का वो अलग अलग है जी। हाँ। बहुत दूर कभी पूर्व में, कभी उत्तर में, कभी ऐसे चल रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा ये ज्येष्ठ आदि अनादि तीर्थ यही ये तीर्थ क्षेत्र सब तीर्थों का गुरु है। मेन चीज ये सब तीर्थों के गुरु है ये पुष्कर। पर्वता नाम यथा मेरु पक्ष नाम, जैसे यथा महो दधो तुल्यम चान्य स्थिति रास है तथा में पुष्करास्य सम तीर्थ में इसके बराबर कोई तीर्थ नहीं। इसके बराबर कोई तीर्थ नहीं। जैसे मंदिर के साथ समान में दूसरा कोई जलाशय नहीं, जैसे वैसे ही पुष्कर के समान कोई दूसरा कोई तीर्थ नहीं। अच्छा, पुष्कर सब तीर्थों का गुरु है, तो गुरु की पदवी सबसे बड़ी है। सही है। दीक्षा लेते तो गुरु के पास जाना, ये गुरु है। ब्रह्मा संवत्सरी बैठ करके यहाँ इसी जगह यज्ञ किया था। वो ब्रह्मा का पत्नी रुष्टमान होकर के बैठ गई। ऐसे भी तो कहा जाता है ना कि ब्रह्मा जी की पत्नी जो सावित्री जी है, हाँ। वो रुष्ट हो गई थी। रुष्ट होने के कारण ही उनको श्राप मिला था। वो देखो इसीलिए देखो वो रुष्टमान होकर के बैठ गई। कहाँ पर? पहाड़ पे। वो कहा मेरे पति का मुख नहीं देखना चाहता हूँ। क्यों नहीं देखना चाहती है? कि उन्होंने पत्नी दूसरी ग्रहण की थी, इसीलिए तो वो लेट आई थी, इसलिए पत्नी दूसरी ग्रहण की। गायत्री ब्रह्मा जी कन्या सरस्वती, सरस्वती जो ये बोलती है, हाँ। बुद्धि देती है वो। तो सावित्री जी उनकी पत्नी थी, रुष्ट हो गई थी। हाँ, इसी वजह से श्राप मिला था। दे दिया ब्राह्मणों को, हमारे को तो अग्नि को, वायु को, कुबेर को, नारद को। ब्रह्मा जी को श्राप दिया था, इसीलिए यहाँ पे पुष्कर में ही उनकी पूजा होती है और कहीं पे नहीं होती। जलाशय की पूजा कर करके जाते हैं तो यात्रा सफल होता है कि जल का, और जो ऐसे चला जाता है उसका कोई फल नहीं। अच्छा, पहले यहाँ पे जल में स्नान करो, पूजा करो, फिर ब्रह्मा जी के दर्शन करो। वहाँ पूजा नहीं। हाँ, वो ब्रह्म स्थापित है, सावित्री का स्थापित है ब्रह्मा जी। कहीं आकर के कोई फूल पानी क्यों गृहस्थी नहीं है। सन्यासी को गिद्दी है, धोती लाते हैं तो यही देते, स्वाग का सामान लाते हैं वो देते हैं। इसलिए वहाँ पे पूजा नहीं होती उनकी। इसलिए यहाँ जल वरुण देवता इसी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय श्री हरि। महाराज जी, यहाँ पे जो विशेष तिथि को ही भीड़ रहती है ज्यादा या हर दिन ऐसे ही? मतलब पूनम को, कार्तिक की पूनम को भीड़ रहती है, बैसाख का महीने में रहती है, और ये सावन में होती है। तीन बता दिया, 3 पर्व होता है, सावन, कार्तिक और वैसाख। और आधे दिन कुछ भी बाकी ये जो भक्तगण यहाँ आते हैं, केवल स्नान करने के लिए आते हैं या अपने जो हरिद्वार हरिद्वार जाने के बाद यहाँ आते हैं?
नजर घुमा के देखते हैं तो 52 घाट लगते तो नहीं कि 52 होंगे। लिखे पट्टे लगेगा ना सब जगह, पट्टे नाम देखो सब जगह पर लिखी लिखे गौघाट, 12 घाट, विष्णु भगवान अलग अलग घाट बनी है 52। अच्छा, कोटा अलग-अलग। घाट, बूंदी घाट, ग्वालियर, इंदौर, सब अलग अलग। तो आप कहाँ से आए हो? पर जोधपुर है। जोधपुर से यहाँ आए हो? हाँ। हरिद्वार जाके आए हो मतलब? नहीं, नहीं, नहीं। तो वैसे ही स्नान करने ही? हाँ, अच्छा खाली घूमने के लिए आए। अच्छा। तो महीने के महीने आते हो या साल में कितनी बार आते नहीं हो? नहीं, मैं तो साल में टूर हो जाता है 10 बार, 10 बार? अच्छा जास्ती भी हो जाता है। अच्छा। अच्छा लगता है यहाँ के? अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगता है। आस्था होती है वो तो सब। आस्था होती है, अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ। बोलो विष्णु 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 श्रीमद श्रीमद भगवतो भगवतो महावेद महावेद पुरुषस्य बोलो ब्रह्म ब्रह्म पुष्कर पुष्कर सतीश जी का जोड़ा जोड़ू जोड़ा जोड़ा। ठाकुर नाम अनिता जी का तस्वीर सुधा परदादा परदादी समस्त सांडिल्य गोत्रोत्पन्नों सांडिल्य गोत्रोत्पन्न लोकेशी समाज शाखा सुनीता सुनीता यानी सुनताबाई का लोकेश जी का पुष्कर महाराज गुरु महाराज आपकी डेट 52 घाट की, ये 52 घाट है। जय श्री राम, जय हनुमान। हम खड़े हैं अभी जगत पिता श्री ब्रह्मा जी मंदिर पुष्कर। श्री ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था। ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे, सावित्री माता जी को विलंब हो गया था, तो इसके कारण ब्रह्मा जी ने गायत्री जी माता जी को यज्ञ में बैठा लिया था। तो रुष्ट होकर सावित्री माता जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था। इनकी पूजा पूरे विश्व में कहीं नहीं होती, एक केवल पुष्कर में ही इनकी पूजा होती है। अगर आपने चारों धाम की यात्रा बने से कर ली हो, लेकिन अगर आप पुष्कर नहीं आए तो आपकी चारों धाम की यात्रा जो है वो अधूरी मानी जाएगी। तीर्थराज प्रयागराज को माना जाता है, वैसे ही तीर्थों का गुरु है पुष्कर। पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर के सामने पुष्कर सरोवर है। अपने पूर्वजों की अस्थियों को लेकर जो हरिद्वार जाते हैं, वो हरिद्वार जाने के बाद यहाँ भी आने की मान्यता है। ये है वराह घाट। अब हम आ गए हैं पुराना रंगनाथ जी मंदिर। फ्रेंड्स, यहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। पुष्कर झील के पास ही बना हुआ है एक शिवालय। यह शिवालय हजारों वर्ष पुराना है। शिवालय गुफा के अंदर बना हुआ है और यहाँ पर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है। पुष्कर नगरी में ही बनाया गया है नया रंगनाथ जी का मंदिर। कुछ समय पहले ही बनाया गया था और इस मंदिर को बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल बनाया गया है। विष्णु भगवान का ये मंदिर ये जो आप पर्वत की चोटी पर मंदिर देख रहे हैं, ये गायत्री माता जी का मंदिर है और यह मंदिर सावित्री माता जी का है। ये आप देख सकते हैं पुष्कर बाजार का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। पुष्कर बाजार नाइट में कुछ इस तरीके से दिखता है। फ्रेंड्स, हम पुष्कर नगरी में दूसरी बार आ गए हैं। बारिश के बाद में जो पुष्कर झील का नज़ारा है उसको देखने के लिए और परमपिता श्री ब्रह्मा जी के दर्शन करने। रात के करीब 9 बजे हैं और हम आए हैं ब्रह्म घाट। रात के करीब करीब 9 बज गए हैं। हम पुष्कर नगरी में अभी, जिसको पुष्कर राज भी कहा जाता है, जिसको तीर्थों का मुख कहा जाता है, वहाँ पर हैं हम। देखो, यही भगवान ब्रह्मा जी का ब्रह्म स्वरूप पुष्कराज है। पुष्कराज का कोई मंदिर या कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा नहीं है। हाँ। जैसे भगवान गंगा जमुना का जल है, वैसे पुष्कराज गुरु महाराज का जल है। इस जल के पीछे में 52 घाट बनी हुई हैं। काम में 7 कुल के पिंडदान होते हैं। भगवान स्वयं रामचंद्र जी अपने पिताजी के पिंडदान करने के लिए आए थे। सत्युगम तीर्थम नैमिषारण्यम, द्वापर कुरुक्षेत्रे त्रेताम नैमिषारण्यम और कलयुग गंगा। कलयुग के अंदर गंगा प्रसिद्ध है। गंगा सब तीर्थों की माता है, प्रयाग सब तीर्थों को राजा है और पुष्कर का गुरु है। सब तीर्थ करके आ जाओ और पुष्कर तीर्थ में स्नान पूजा अर्चना नहीं किया तो तीर्थ जाने और न जाने का बराबर हो जाता है। ये चाहे पहले आओ, फल नहीं मिलता। कोई फल नहीं मिलता है। चाहे पहले आओ चाहे पीछे आओ, ब्रह्म स्वरूप पे आना ही पड़ता है।
ब्रह्म रूपेण पुष्कर, ये अपने ब्रह्म सरोवर है। दूसरा, अपने हिंदुस्तान के अंदर 5 सरोवर है, सबसे बड़ा ब्रह्म सरोवर जो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे षष्ठी उत्पन्न की थी। दूसरा पंपा सरोवर, मान सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, ये सबसे बड़ा सरोवर में सबसे बड़ा ब्रह्म सरोवर है, जहाँ पे जो जीव जंतु इंसान सब ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार जन्मते हैं। विष्णु भगवान केवल पालन पोषण करने वाले हैं और शंकर भगवान है मृत्यु के मालिक। अपने हिंदुओं में 3 ही देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, बाकी सब शाखाएं हैं, चाहे राम को चाहे कृष्ण को, ये सब शाखाएं हैं भगवान विष्णु की। और केवल एक महादेव का रुद्र हनुमान जी है। यहाँ पे ब्रह्मा जी का दूसरा स्त्री गायत्री माता है, जो ब्रह्मा जी का यज्ञस्थली है गायत्री माता, और गायत्री माता की उत्पत्ति भी यहीं से हुई थी। और कई मंदिर ब्रह्म सरोवर से ही। ब्रह्म सरोवर, आप भोजन लगाओ, पान भोजन लगाओ, मस्तक जल लगाओ, हाथ जोड़ो ब्रह्मा जी महाराज को। यह है पुष्कर में पुष्कर सरोवर। रात के करीब 9:15 बज रहे हैं और हम खड़े हैं पुष्कर सरोवर पे, जिसका नाइट व्यू हम ले रहे हैं। और इस सरोवर के आसपास लगभग 400 मंदिर बताते हैं। यहाँ बहुत ही शानदार नज़ारा, मछलियाँ ये देखिए आप ब्रह्म सरोवर में। हाय गाइस, हम खड़े हैं अभी पुष्कर झील में। आदि अनादि काल से ये झील यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे भगवान राम भी त्रेता युग में आए थे, उन्होंने भी पिंडदान किया था। इस सरोवर में 52 घाट है, श्री कृष्ण घाट, वाराह घाट, गौ घाट, श्री राम घाट, ऐसे 52 घाट बने हैं। इस भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी ने यहाँ पे हजारों साल तपस्या की थी और यहाँ पे यज्ञ करना चाहा, तो माता सावित्री देवी को यज्ञ में आने में देरी हो गई थी। तो ब्रह्मा जी ने गाय के मुख से गायत्री जी को प्रकट किया और उन्होंने उनसे विवाह करके यज्ञ में उन्हीं को बैठाया। तो जब सावित्री माता यहाँ पे आई थी तो गायत्री माता जी को ब्रह्मा जी के साथ में देखकर वो कुपित हो गई और उन्होंने उस कारण श्राप दे दिया कि ब्रह्मा जी की विश्व में कहीं पर भी पूजा अर्चना नहीं होगी। यहाँ पे भी पूजा अर्चना, पुष्कर में भी पूजा अर्चना यहीं पे होती है। पुष्कर इस झील की होती है, ब्रह्मा जी की नहीं होती है। ब्रह्मा जी का यहाँ पे पहले मंदिर भी नहीं था। ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ पे आदि शंकराचार्य जब यहाँ पे दर्शन करने आए थे, तो आदि शंकराचार्य ने यहाँ पे जो भक्तगण आते थे तो वो सरोवर के दर्शन करके, सरोवर की पूजा करके यहाँ से वापस लौट जाते थे। तो आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पे जो पुष्कर का मेन बाजार है उसके अंतिम छोर पे ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया था, जो संवत 713 ईस्वी में बनाया था। और यहाँ पे बाजार विश्व भर में फेमस है। साथ ही साथ यहाँ पे पशु मेला भी यहाँ पे विश्व में प्रसिद्ध है। उसमें ऊंट का मेला सबसे मेन है और यहाँ पे ऊंट से सवारी भी कराई जाती है। यह पुष्कर नामक नगरी, जिसको तीर्थों का मुख भी बोला जाता है, तीर्थों का राजा प्रयागराज होता है और तीर्थों का मुख पुष्कर झील को बताया जाता है। इस पुष्कर झील में जो स्नान करता है उसके पापों का क्षय होता है और पितरों को मुक्ति मिलती है। और यहाँ पे ब्रह्मा जी के मंदिर में आज भी पूजा अर्चना नहीं की जाती, केवल दर्शन किए जाते हैं और पूजा अर्चना केवल इसी सरोवर में की जाती है। माना जाता है यहाँ पे आदि अनादि काल में ब्रह्मा जी के हाथ से कमल पुष्प गिर गया था, उससे ये झील बनी हुई है। और यहाँ पे हजारों साल ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी भगवान नारायण के दर्शन के लिए। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा जी को माता सावित्री जी ने श्राप दिया था, तो वो श्राप देके कुपित होकर जमीन के धरातल से अरावली पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर, जो कि जमीन धरातल 2600-2700 फीट ऊपर है, लगभग 2627 फीट ऊपर है, वहाँ पे विराजमान है। उनका मंदिर, सावित्री माता जी का मंदिर अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पे ही, वहाँ पे ऊंचाई पे बना हुआ है। यहाँ पे पुष्कर नगरी में गुलाबों की खेती होती है। ये पूरा जो शहर है गुलाब की खुशबू से महकता रहता है। और ये जो आप झील देख रहे हैं, इसको अगर आप रात में देखेंगे तो पूरे नीले कलर का होगा। और इस झील के आसपास लगभग 400-500 मंदिर है, छोटे और बड़े मिला के 400-500 मंदिर है। श्राद्ध पक्ष में यहाँ पे पितरों की शांति के लिए पूजा, जो तर्पण होता है वो करवाते हैं, पिंडदान करवाते हैं। और अब जो पुष्कर का फेमस पशु है कैमल, उसकी राइडिंग कर रहे हैं। बहुत ही शानदार एडवेंचर, बहुत ही मजेदार, बहुत ही उत्साहपूर्ण, बहुत ही रोचक जो है कैमल की राइडिंग। आप देख सकते हैं ये पुष्कर का डेजर्ट, जिस पे हम कैमल की राइडिंग कर रहे हैं। मैं और सतीश जी मिलके दोनों एक ही ऊँट पे बैठे, एक ही ऊँट पे वजन दे रखे है। झटके बहुत लगाता भाई कैमल। ऊँट की राइडिंग करने में बहुत ही ज्यादा मजा आया।
पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध पशुओं का मेला भरता है, जिसमें मुख्यतः ऊँटों का मेला यहाँ पे भरता है। ये है मेला मैदान, इस जगह पशुओं का मेला भरता है। लोकेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री हरि।